नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और जाहिर है कि आपने शॉपिंग करनी शुरू कर दी होगी। तो फेस्टिवल शॉपिंग के बहाने ही हमने आपके लिए ऐसे बेहतरीन शेयर निकाले हैं जो आपको इस फेस्टिवल सीजन कमाई कराकर देने वाले हैं। जी हां, हम आपको बताने वाले हैं अगले आधे घंटे में ऐसे 9 स्टॉक्स जो आपको देंगे जोरदार शानदार रिटर्न। और ऐसे ही धमाकेदार शेयर बताने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के धर्मेश कांत, AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल और जियोजित BNP पारिबा के गौरांग शाह। और शुरुआत राजेश जी आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन शेयर आपने चुना है और कार्यक्रम की शुरुआत हम टाइटन से बेहतर नोट पर नहीं कर सकते। बताइए क्यों पसंद है आपको टाइटन और किस तरह के टारगेट्स मिल सकते हैं लोगों को अगर लोग इस फेस्टिवल सीजन में इसमें निवेश करें तो? देखिए, ऐसा है हेमंत कि अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन में ज़्यादातर खरीदारी जो होती है, एक बड़ा हिस्सा खरीदारी का वो ज्वेलरी, वॉचेस और इन चीज़ों की तरफ जाती है। और टाइटन को अगर आप देखें तो ये तीनों वर्टिकल्स में है, चाहे वो फिर आईवेयर का हो या ज्वेलरी का हो या वॉचेस का हो। हालांकि अभी थोड़े नंबर दबाव में चल रहे हैं, बट आगे आने वाले दिनों में जैसे कि मैनेजमेंट का भी मानना है कि गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है थोड़े दबाव में रहे, लेकिन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो फेस्टिवल सीजन है, दूसरा GST का भी इन्हें बेनिफिट होगा, तीसरा 7th पे कमीशन का भी बेनिफिट होगा। और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो इन दिन जो थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है इस पूरे सेक्टर में, वहाँ बढ़त नजर आएगी। दूसरे गोल्ड की भी डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर आप देखें तो इन्होंने अपना मिया जो ब्रांड है इनका, उनको मिंत्रा में ऑनलाइन सेल में भी चालू कर दिया है। नीलोफर जो ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है कि ये एक उम्दा स्टॉक हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो में आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। हमारे अनुमान है कि ये 490 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। 490 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टाइटन पर रखिए नजर, इस फेस्टिवल सीजन अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि ये कंपनी अब दरअसल साड़ी के कारोबार में भी उतरने वाली है, तो इस पर रखिएगा नजर। गौरांग जी, आपको सबसे अच्छा कौन सा स्टॉक लगता है? कंजम्पशन स्टोरी पर आप भी बुलिश रहे हैं हमेशा से। जी हाँ, बिल्कुल हेमंत, और उसी नज़रिए से हमने बाटा इंडिया को चुना। और एक समय था इस पर्टिकुलर स्टॉक का जब भारत के जो शेयर बाजार है वो थोड़े बहुत मायूसी की दिशा में चल रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक था जिसको मायूसी तो दूर लेकिन उत्साह नज़र आता था। बाटा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ हेमंत, और करीबन 1250 से ज़्यादा इनके रिटेल आउटलेट्स हैं मेट्रोज में, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में। इन्वेंट्रीज को लेकर के जो होल्डिंग पीरियड है वो आने वाले समय में कम होगी। सरकार की जो नीतियां हैं उसमें बदलाव को लेकर के यहाँ पर फिर से रिन्यूड पॉजिटिविटीज हमें दिख रही है। चाइना से जो कंपटीशन थी वहाँ पर थोड़ी बहुत रोक लगाई गई है। और ऑफ कोर्स जिस तरीके का एक बाजार हमारे यहाँ पर कंजम्पशन ड्रिवन है, अच्छी बारिश, 7th पे कमीशन, ROP और ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी ऊपर की तरफ जाएगी। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से ये कंपनी आने वाले समय में ग्रो करेगी, ना तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग इनके पास स्टोर्स है, चेन ऑफ स्टोर्स है उसको लेकर के, लेकिन जो नए एडिशन भी करेगी और उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स भिन्न विभिन्न वर्टिकल्स में, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के लोग के लिए हो या फिर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट की बात हो। इनोवेशन और R&D को लेकर के भी काफ़ी कुछ इन्होंने पैसे लगाए हैं, और हमें लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे दाव लगाते हैं तो 620 तक के लक्ष्य आपको बहुत ही आसानी से हासिल हो सकता है। बेहतरीन कंपनी बाटा। तो इस फेस्टिवल सीजन लोग ज्वेलरी खरीदेंगे तो टाइटन पसंद है राजेश अग्रवाल जी को, गौरांग शाह जी को पसंद है बाटा, और धर्मेश कांत जी मान रहे हैं कि घरों की मांग बढ़ेगी। धर्मेश जी, आपको ओबरॉय रियल्टी सबसे अच्छा लगता है? ये हेमंत जी, देखिए ओबरॉय रियल्टी बॉम्बे का प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है और
मुझे लगता है कि काफी लंबा एक सर्विसनेस रियल एस्टेट क्षेत्र में देखा गया है। अब समय आ गया है जहां से आपको अपसाइड ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप नंबर्स देखें ओबेरॉय रियल्टी की तो नंबर्स भी यही दर्शाता है। इसके जो प्रीमियम प्रोजेक्ट वर्ली में इन्होंने बॉम्बे में लॉन्च किया 360 डिग्री वेस्ट, वहां पर काफी अच्छा अट्रैक्शन इनको प्री सेल्स में देखने को मिला। और साथ ही इनका मुलुंड, बोरीवली और JBLR में जो बॉम्बे के सबअर्बन क्षेत्र है वहां पर जो इन्होंने प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल लॉन्च किए वहां भी काफी अच्छा प्री सेल्स ट्रैक्शन देखने को मिला है। कंपनी बेहतरीन है, पहले से बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट, कैश फ्लो जनरेशन रहा है। बिकॉज पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा रियल एस्टेट मंदी में था तो ROE जिसके घट गया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी घटा था, बट अब फिर से उसमें एक टर्नअराउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो कट्स हुए थे उसका एक पास ऑन ट्रांसमिशन का अब मेटलाइज होने लगा है, तो वो एक बेनिफिट आ रहा है। पिछले 3-4 साल में लोगों के पास पैसे भी इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने अपनी जो परचेजिंग थी वो डिफर कर रखी थी। अब 7th पे कमीशन हो और एग्रीकल्चर, हालांकि मुंबई निवासी को इसका डायरेक्ट बेनिफिट कम मिलेगा बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर लोग खुद के काम करते हैं या ऐसे जॉब्स में हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो 7th पे कमीशन से रिलेटेड नहीं है। बट इनडायरेक्ट इकोनॉमी का जो ग्रोथ आएगा उससे इनको भी सीधा फायदा मिलता है बिकॉज इनकी कंपनियां अच्छी करती है तो इनके भी पेचेक्स बढ़ते हैं और अगर बिजनेस कारोबार में है तो कंजम्पशन के कारण इनके भी कारोबार में बढ़ोतरी होती है। सो एक रियल एस्टेट बूम देखने को मिलना चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो इसके सारे प्रोजेक्ट्स हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैच्योर होंगे। सो एक बहुत बड़ा EPS में आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अराउंड FY17 में हम लोग 30% का ट्रैक्शन देख रहे हैं और FY18 में 100% से ज्यादा का EPS ट्रैक्शन देख रहे हैं। ROE जो 8.6 है वो बढ़ के अराउंड 20 के आसपास हो जाएगा। सो ओवरऑल काफी वैल्यू बाई दिखता है। अगर आप 20% का डिस्काउंट दें NAV के हिसाब से तो भी 352 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। और गणपति फेस्टिवल के साथ बाइंग ट्रैक्शन और बढ़ती है तो आई थिंक जो सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वहां भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। सो एक मध्यम अगर टाइम के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है ओबेरॉय रियल्टी में निवेश करना चाहिए। 352 का लक्ष्य हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी जरूर थी लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो अब जब रियल एस्टेट क्षेत्र रिवाइव हो रहा है तो ये शेयर और जबरदस्त अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और आप देखिए पहली तिमाही के नतीजे जैसे धर्मेश बता रहे हैं बहुत ही उम्दा रहे थे और इस शेयर ने 2 हफ्ते पहले नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ था। तो इस शेयर पर रखिए नजर। लेकिन एक स्टॉक जो हर रोज नए लाइफ हाइज बना रहा है, जी हाँ मैं मारुति की बात कर रहा हूं, ऑटो पैक में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, वो इन स्तरों पर भी आपको खरीदना चाहिए। राजेश जी ये मानते हैं? राजेश जी बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा महंगा हो गया, मिस हो गया, और हम सुन रहे थे मैनेजमेंट की कमेंट्री को, वो कह रहे थे चलिए महंगा हो गया उसका इलाज तो उनके पास है, स्टॉक स्प्लिट करने पर वो विचार करेंगे। ये बताइए आपको क्या अच्छी बातें लगती हैं मारुति की? देखिए मारुति की अगर बात करूं तो त्योहारी सीजन पर एक अलग से सेल निकल के आती है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा है पूजा के सीजन में या दिवाली पे लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं। अगर आप मंथली आंकड़े देखें वो भी स्ट्रांग आ रहे हैं। वितारा, ब्रीजा और सियाज बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने एक्सेप्ट किया है। मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो लोग 2 व्हीलर्स से 4 व्हीलर्स में कन्वर्ट होंगे आफ्टर दिस 7th पे कमीशन, मुझे लगता है एंट्री लेवल कार्स में मारुति लोगों की पहली पसंद हो सकती है। नए लॉन्चेस जो भी हुए हैं वो भी बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिए हैं। आगे आने वाले दिनों में जब लोगों में खर्चे बढ़ेंगे वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। मानसून एक प्लस पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, गुजरात प्लांट जो है वो जनवरी 2017 से चालू हो जाएगा। हालांकि पूरे रैंप अप कम से कम 6 महीना लगेगा उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा वो। और हमारा अनुमान है कि FY17 में इनकी अर्निंग 195 से 200 रुपए के बीच में आएगी। तो उस हिसाब से अगर मैं 30 का भी PE देता हूँ तो 6000 रुपए के भाव आते हैं। इस वजह से हम इसमें बाई की सलाह दे रहे हैं। 6000 का लक्ष्य है राजेश अग्रवाल जी का, इस पर रखिएगा नजर। अच्छी तेजी मारुति ने अब तक दिखाई है और भी बेहतरीन प्रदर्शन ये दिखाने वाला है, तो इस स्टॉक पर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन EIH गौरांग, ये शेयर आपको अच्छा लगता है? बताइए कितनी तेजी यहां पर बन सकती है? देखिए एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट हम 145 का लेकर के चल रहे हैं और एक लंबे समय बाद हमने इस सेक्टर को थोड़ी बहुत सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश की और जो नतीजे भी आए हैं वो कहीं ना कहीं ये अंदेशे दे रहे हैं कि शायद जो बुरा समय था या फिर अंडर परफॉर्मेंस का समय था आने वाले समय में वो सुधरता हुआ नजर आएगा। इनके पास काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और जो रूम ऑक्यूपेंसी है वो भी काफ़ी ऊपर के तरफ है। जो टैरिफ्स है, रियलाइजेशन है पर रूम, वो भी काफ़ी बेहतर जा रहे हैं और जो भी प्रयास सरकार कर रही है
चाहे वो पर्यटन को लेकर के हो या फिर देश की विकास को लेकर के हो, दोनों ही तरफ से आप देखने जाएंगे तो एक तो लीजर टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो संख्या है वो ऊपर जा सकती है टूरिस्ट की, और दूसरी तरफ जो मेक इन इंडिया और बाकी सारी जो योजनाएं डिफेंस एफडीआई को लेकर के जो सरकार ने बाहर निकाली है, उससे जो प्रोफेशनल ट्रैवल है वो भी आने वाले समय में ऊपर जाएगा। ऑक्यूपेंसी रेट काफी ऊपर जा सकती है और रियलाइजेशंस बेहतर हो सकते हैं। नए एसेट्स जुड़ेंगे, ये एक्सपेंशन कैपेसिटीज में पैसे लगा रहे हैं। सभी मायने में अगर आप देखने जाए तो हमें लग रहा है कि ये जो 145 का हम लक्ष्य बता रहे हैं, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 114 या 115 के आसपास है, तो आप प्रतिशत के हिसाब से भी जाएंगे, परसेंटेज रिटर्न वो भी बेहतर लगेगा। और अगर नतीजे हमारी जो उम्मीद है इस सभी कारणों को लेकर के उस उम्मीद से बेहतर आए, तो हम ये जो लक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं 145 का, उसको हम ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। बेहतरीन कंपनी। और आप देखिए जनरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना होता है वो ज्यादा बिक्री होती है, इनके रूम्स की ऑक्यूपेंसीज बढ़ती है, टैरिफ्स बढ़ते हैं, तो इस कंपनी को फायदा होगा। रखिए इस कंपनी पर भी नजर। तो राजेश जी के दो स्टॉक्स हो गए, टाइटन और मारुति, और गौरांग जी को पसंद है बाटा और EIH, और हमारे तीसरे एक्सपर्ट धर्मेश कांत को पसंद है ओबरॉय रियल्टी। लेकिन उनका दूसरा दो पसंदीदा शेयर कौन से हैं और बाकी के दो एक्सपर्ट्स के शेयर कौन कौन से हैं, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हम आपको बताने वाले हैं 9 शेयर, 9 में से 5 शेयर तो हमने आपको बता दिए, लेकिन बाकी के बचे हुए शेयर कौन से हैं ये छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं फेस्टिवल बाजार, और हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो आपको इस फेस्टिवल सीजन में पैसा बनाकर दे सकते हैं, आपके घर लक्ष्मी ला सकते हैं। और इसमें आपकी मदद कर रहे हैं आज 3 खास मेहमान, गौरांग शाह, राजेश अग्रवाल और धर्मेश कांत। तो गौरांग और राजेश जी के तो आपने दो स्टॉक्स जान लिए। धर्मेश जी ने आपको बताया था कि ओबरॉय रियल्टी में आपको निवेश करना चाहिए। धर्मेश, इसके अलावा जेके सीमेंट आपको पसंद है, ये सेक्टर में ट्रैक कर रहा हूं, लगातार देखिए कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे वो दिग्गज कंपनियां हो या फिर मिड कैप कंपनियां हो, नतीजे तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। क्या लगता है जेके सीमेंट की तेजी आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल हेमंत जी, जहां तक सीमेंट सेक्टर का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी तेजी इसमें बरकरार रहेगी। वॉल्यूम अपटिक तो देखने को मिला, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ब्लेंडेड रियलाइजेशन में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया से जो खबरें आ रही है वहां पर डिमांड पिकअप शुरू हुआ है, और मानसून के बाद एक दोबारा आपको डिमांड पिकअप देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेंगे बिकॉज मानसून अच्छे हैं, और 7th पे कमीशन के साथ लो कॉस्ट हाउसिंग जो है छोटे शहरों में, वहां पर भी एक ट्रैक्शन आना चाहिए। वो भी एक क्षेत्र था जो कि काफी समय से एक सबड्यूट पड़ा हुआ था, तो एक ट्रैक्शन वहां भी मिलना चाहिए। अभी तक जो सीमेंट में आपने ट्रैक्शन देखा वो इंफ्रा रोड कंस्ट्रक्शन के कारण ज्यादा सीमेंट के सेल्स वॉल्यूम अपटिक देखने को मिला, बट आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि रेसिडेंशियल डिमांड भी बढ़ेगा, वहां से भी सीमेंट में एक काफी बड़ा वॉल्यूम ट्रैक्शन मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से सीमेंट स्टॉक्स के प्राइसेस हो गए लार्ज कैप के, तो वहां पर मिड कैप में एक अच्छा बार्गेन मिल रहा है, और जेके सीमेंट उनमें से एक है। अराउंड 10.5 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है, और ये अराउंड 65 से 67% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर भी ऑपरेट कर रहा है। ज्यादातर कैपेसिटी इसकी 70% नॉर्थ इंडिया में है और 30% साउथ में, कर्नाटक में है। और व्हाइट सीमेंट में ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, जहां पे इसमें काफी बड़ा अराउंड 25% के आसपास पहली तिमाही की जो नतीजे आए थे वहां पर वॉल्यूम ट्रैक्शन देखने को मिला। सो फेयरली पॉइज्ड है ये सीमेंट के जो बूम आने वाले समय में, जो और बूम आएगा उसको कैपिटलाइज करने के लिए। और जिस तरीके से सीमेंट के सेल्स डिमांड बढ़ेंगे, आपको ऑपरेटिंग कैपेसिटी का भी एक लिवरेज इस पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि डेट जो है इसके बैलेंस शीट पर फ्रीज हो चुका है, और 350 से 400 करोड़ का सालाना जो इनका कैश फ्लो रहेगा उससे डेट रिडक्शन भी करेंगे, सो वो भी एक प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा करेगी। अगर आप 106 रुपये एंटरप्राइज वैल्यू पर टन के हिसाब से वैल्यू करें तो अराउंड 869 के आसपास का इसका प्राइस टारगेट निकल के आता है। मध्यम से लंबी अवधि के हिसाब से ये एक कंजर्वेटिव प्राइस टारगेट है जेके सीमेंट के लिए, बाई करना चाहिए। अगर आप इसको कंपेयर करें लार्ज कैप से, 140 से 150 डॉलर पर टन के हिसाब से उनकी वैल्यू निकलती है, और ये $86 पर टन पे मिल रहा है। सो फिर डिस्काउंट इज ऑल्सो देयर। सो आई थिंक सीमेंट में मिड कैप में प्ले करना है तो जेके सीमेंट वहां पर एक अच्छा पिक निकल के आता है, इसमें निवेश कर सकते हैं। अराउंड 869 का टारगेट है हमारे मध्यम अवधि के हिसाब से। ये तो
870 के आसपास जा सकता है। जेके सीमेंट इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। मिड कैप सीमेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आगे भी दिखाएंगी। तो धर्मेश जी देखिए, आपको कह रहे हैं कि घर की बिक्री बढ़ेगी तो ओबरॉय रियल्टी खरीदिए, अब घर बनाने में सीमेंट लगेगा तो जेके सीमेंट खरीदिए। और गौरांग जी आपसे कह रहे हैं कि बाटा जैसी कंपनी को फायदा होगा, लोग यहां पर खरीदारी करेंगे और होटल्स में भी देखिए स्पेंड करेंगे लोग, और लोग शायद मूवीज और सैर सपाटे पर भी स्पेंड करने वाले हैं। मोटा मोटी थीम मुझे गौरांग जी आपकी लिस्ट में से यही समझ में आ रहा है। पीवीआर आपको पसंद है, बताइए ये शेयर ने भी क्या जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, लगातार 52 वीक्स हाईज लगा रहा है और ऊपर जा सकता है। आपका टारगेट क्या है? 1450 का लक्ष्य निर्धारित किया है और सबसे बड़ी कंपनी है। कुछ 3-6 महीने पहले विवाद को लेकर के और बुरी खबरों को लेकर के ये 700 के नीचे फिसला था। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है और जिस तरीके से इनका नंबर ऑफ स्क्रीन का आगे जाकर के गिनती ऊपर की तरफ जाएगी, फुटफॉल्स बढ़ेंगे, F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में भी इनको काफी कुछ आमदनी आने की हमें उम्मीद है और एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर की भी जो रेवेन्यूज है वो भी काफी ऊपर जा सकते हैं। एक आउट परफॉर्मेंस रहा है हेमंत, जैसे आप जिक्र कर रहे थे और जैसे हमने भी देखा है। तो अगर आप चाहे तो कोई भी गिरावट जैसे आज हम शेयर बाजार में देख रहे हैं तो गिरावट पर आप निवेश करते हैं तो ये आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ये भी बढ़ा सकता है। 1450 एक कॉन्जर्वेटिव टारगेट है हमारी तरफ से। बीच में खबरें आई थी कि एक विदेशी कंपनी, बड़ी कंपनी इसको खरीद सकती है, क्या वो एक ट्रिगर भी हो सकता है आगे चलकर पीवीआर के लिए? देखिए, ये हो सकता है वाली बात ना हेमंत कभी कभी नहीं भी होती है और ये जो खरीदने वाली बात है ये निर्भर होता है कि क्या मूल्यांकन देने चाहती है वो विदेशी कंपनी। तो ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी ट्रिगर हो सकता है। अगर वैल्यूएशन सही आए तो ये मेरे ख्याल से एकदम से दौड़ सकता है 1450 की तरफ, अगर मूल्यांकन ऊपर की तरफ रहे तो। बिल्कुल। चलिए, तो अब तक तो ये एक्विजिशंस करने पर डटे हुए थे और अब रूमर्स और खबरें, बीच में मीडिया रिपोर्ट्स ये भी थी कि यहां पर भी हिस्सेदारी बिक सकती है। बहरहाल इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया और गौरांग जी का ये फेवरेट शेयर रहा भी है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। अब तक हम आपको 7 शेयर देखिए बता चुके हैं और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे 9 शेयर। तो बाकी के बचे हुए 2 शेयर कौन से हैं ये जानेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो फेस्टिवल सीजन में आपको खरीदने चाहिए। शॉपिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन कौन से शेयर खरीदें ये हम आपको बता रहे हैं। गौरांग शाह, राजेश अग्रवाल और धर्मेश कांत हमारे 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश जी ने बताया आपको कि टाइटन खरीदिए, मारुति खरीदिए, यहां पर पैसा बनेगा। और तीसरा स्टॉक है मैरिको। बताइए सर, क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स हैं आपके इसके लिए? देखिए, मैरिको अगर आप देखें तो जो कंजम्पशन की स्टोरी है रोजमर्रा की उससे जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो त्योहार में कंजम्पशन बढ़ जाता है, नॉर्मल डेज में नॉर्मल रहता है, बट कंजम्पशन चालू रहता है। और 2 साल के लगातार सूखे के बाद इस बार जो नॉर्मल मानसून हो रहे हैं या रेदर अबव नॉर्मल मानसून हो रहे हैं, उससे ये उम्मीद बंदी है कि रूरल कंजम्पशन में बढ़त आएगी। दूसरी तरफ अर्बन कंजम्पशन की बात करूं तो फिर वो चाहे जीएसटी हो, चाहे 7th पे कमीशन हो या लोअर इन्फ्लेशन हो, इन सब चीजों के मद्देनजर यहाँ बढ़त नजर आएगी। तो दोनों ही तरफ से इस कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि 8% मिनिमम वो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अगर आप देखें तो जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इस कंपनी के हुए थे वो भी बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिए हैं। इवन हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे हेयर ग्रोथ ऑयल वगैरह है, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकल के आया है। सफोला वाओ बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, वहां भी अच्छी बढ़त देखी गई है। नंबर्स बेहद बेहतर आए हैं, 26% के आसपास फुल ईयर में बॉटम लाइन बढ़त आई है। जून क्वार्टर की बात करूं 17% के आसपास बढ़त आई है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 325 का एक मध्यम अवधि का टारगेट लेके इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो मैरिको है ये तीसरा पिक राजेश की तरफ से। धर्मेश जी को पसंद है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। सर बताइए यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं और क्या लॉजिक है? हेमंत जी, ये देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बेसिकली पंखे, पंप्स और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, आयरन
ये सब बनाती है। और इनका जो निश एरिया रहा है ये पंखों और पंप्स में रहा है। लाइटिंग में भी काफ़ी स्ट्रांग इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, वहाँ भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है एलईडी बल्ब्स में स्पेसिफिकली। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिजली का कनेक्ट पूरे देश में हो रखा है और सस्ते भाव पर बिजली मिल रही है, पहले गांव में जाए तो जनरेटर से बिजली पैदा होती थी और उसके कारण जो कॉस्ट था वो काफ़ी हाई होता था। अब जो पर यूनिट कॉस्ट घट गया बिकॉज डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मिल रही है और साथ ही रूरल इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ गया। सो अब अगर घरों में बिजली है तो फिर वो पंखे भी लगेंगे, बत्तियां भी लगेगी और एलईडी बल्ब्स की लाइफ ज़्यादा होती है, कॉस्टिंग भी कम पड़ती है। अगर आप पूरे लाइफ साइकिल के हिसाब से कॉस्ट निकालें तो काफ़ी सस्ता पड़ता ही है। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट, जो नई मैनेजमेंट आई है कंपनी को डिमर्ज करने के बाद, वो काफ़ी फोकस तरीके से काम कर रही है। फर्स्ट जो तिमाही के नतीजे आए थे वहाँ पर अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला था और हम लोगों का ये मानना है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा इस कंपनी के अर्निंग्स में। अराउंड 32% के आसपास का ईपीएस का ग्रोथ CAGR हम लोग देख रहे हैं और ROE बहुत स्ट्रांग है, 90+ का ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी होना, तो वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट, वेरी स्ट्रांग कैश फ्लो। तो मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो में फ्रॉम द कंजम्पशन प्ले हर के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। 185 का जो प्राइस टारगेट है वो 31 टाइम्स PE मल्टीपल FY18 के हिसाब से लिया गया है, बट जिस तरीके से उसमें अट्रैक्शन आएगा दिस कैन गो फॉर री रेटिंग। सो गुड कंपनी, क्लीन बैलेंस शीट, अच्छा फोकस ऑन द कंजम्पशन और एलईडी बल्ब्स का भी जो से क्रेज चल रहा है तो इसे बाई करके चलना चाहिए। चलिए, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिए हैं त्योहारी सीजन में बेहतरीन तीन आइडियाज और वक्त है आपसे विदा लेने का। तीनों से सर शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।